गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम बच्चों साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। आज मैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में बच्चों आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर अभी तक हमने क्या पढ़े। रैशनल नंबर का एडिशन देखे, मल्टीप्लिकेशन देखे, डिवीजन देखे, डेसिमल फॉर्म देखे, बहुत सिंपल था। अब हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है जिसमें हम पूरा लगाएंगे बॉड मास। अगर आप सभी लोगों ने बॉड मास पढ़े होंगे तो इस बड़े बड़े एक्सप्रेशन को छोटे एक्सप्रेशन में कैसे लाना और उसे सॉल्व कैसे करना, तो बच्चों आज हम वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो सीखने के लिए पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम का आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं कि इतने बड़े एक्सप्रेशन को इतना सा लाके कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप सभी लोगों ने मैं थोड़ा रिकॉल कर लेता हूँ आपके लिए, है ना। तो बच्चों मैं आप सभी के लिए क्या कर लेता हूँ बच्चों, रिकॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 7th में मैथ्स में आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्या, बॉड मास के बारे में। अगर ये बॉड मास आता है इसी रूल के अकॉर्डिंग, ये जो रूल दिख रहा है बच्चों आप सभी लोगों को, बॉड मास जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बॉड मास। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं इतने बड़े एक्सप्रेशन को इतना छोटा लाऊंगा। कैसे, तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है बच्चों B4 क्या होता है, ब्रैकेट, फिर O क्या होता है, ऑफ, D4 क्या होता है बच्चों, डिवीजन, M4 क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, A4 क्या होता है बच्चों, एडिशन, S4 क्या होता है बच्चों, सबट्रैक्शन, S4 क्या होता है बच्चों, सबट्रैक्शन। बात सभी को समझ में आ रही है। तो जब भी आप इतने बड़े एक्सप्रेशन को इतना छोटा लगे सॉल्व करोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे बच्चों, ब्रैकेट को, ब्रैकेट के अंदर, फिर D4 डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद में क्या करोगे, एडिशन और सबट्रैक्शन। ठीक है, तो याद रखना बच्चों क्या है, रूल्स फॉर सॉल्विंग एक्सप्रेशन। रूल्स फॉर सॉल्विंग एक्सप्रेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो पहला रूल क्या बोलता है, फर्स्ट प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को दीजिए। पहली प्रायोरिटी किसको देंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को। फिर सेकंड प्रायोरिटी देंगे एडिशन एंड सबट्रैक्शन को। फिर थर्ड प्रायोरिटी देंगे ब्रैकेट के आउटसाइड, ब्रैकेट के जो बाहर है, ब्रैकेट के आउटसाइड। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों। हम पहली प्रायोरिटी देंगे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, फिर सेकेंड प्रायोरिटी देंगे बच्चों किसको, एडिशन एंड सबट्रैक्शन को, फिर बाद में ब्रैकेट के आउटसाइड। तो याद रखना बच्चों क्या, ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया है पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत सिंपल है, मैं वही बात बोला, बॉड मास आता है B4 ब्रैकेट, O4 और ब्रैकेट के अंदर। बात समझ में आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन। इसी रूल के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो ब्रैकेट के इनर मोस्ट, ब्रैकेट इनर मोस्ट जो वैल्यूज रहेंगी, ब्रैकेट जैसे बहुत बड़ा ब्रैकेट बच्चों, ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज रहेंगी, पहले हमारा मेन मोटो रहेंगे कि ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू सॉल्व करना। और उसमें भी ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू सॉल्व करना तो है, लेकिन सर उसमें भी हमें फाइंड आउट करना है कि पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर बाद में होते रहेगा एडिशन एंड सबट्रैक्शन। ठीक है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों। B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, M4 मल्टीप्लिकेशन, D4 डिवीजन, A4 एडिशन एंड S फॉर सबट्रैक्शन। यहाँ तक बात सभी को समझी बेटा। तो चलिए ध्यान देने की कोशिश करेंगे। चलो तो टॉपिक डिस्कस करते हैं बच्चों अब आपसे हम, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको कन्वे क्लियर होगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल ले ले तो एग्जाम्पल लेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों क्या, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलो अब दिख रहा है बच्चों आपको एग्जाम्पल, क्या दिख रहा है आपको बच्चों, यहाँ पे बॉर्ड पूरा वही बात बोला, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है। ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। 40 मल्टीप्लाई बाई 10, डिवीजन ऑफ 5 प्लस 17। तो पहली प्रायोरिटी मैंने बोला, पहली प्रायोरिटी किसको देना रे बाबा, मल्टीप्लिकेशन को, फिर उसके बाद डिवीजन को, अगर ब्रैकेट रहे या ना रहे। ठीक है, फिर उसके बाद एडिशन, फिर उसके बाद सबट्रैक्शन। तो पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। बोलो 40 मल्टीप्लाई करो 10 से, पहली प्रायोरिटी, पहला रूल क्या, मल्टी, सेकेंड डिवी, थर्ड एडिशन, फोर्थ सबट्रैक्शन। ये रूल के अकॉर्डिंग चलना, MD प्लस MDAS। ठीक है, वही तो बात बोलता है ना, बॉड मास। समझ में आ रहा है।
तो पहली प्रायोरिटी किसको, मल्टीप्लिकेशन, फिर सेकंड प्रायोरिटी डिवीजन, थर्ड एडिशन, फोर्थ नेगेटिव, बोले तो सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों। तो चलिए, तो पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन को। बोलो 40 का मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ में करेंगे, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 0 0, 1 4 4, तो आपका आंसर आएगा 400 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 17। फिर इसके बाद को आपको पता है नेक्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, डिवीजन को। चलो 400 को डिवाइड मारे कितने से बच्चों, 5 से। चलो 400 को डिवाइड मारते हैं 5 से, 5 के डबल में 40 आता है क्या, आता है सर। 5 8 जब 40, 0 0 0 लग गया 0, तो आपका आंसर कितना मिला बच्चों, 80, फिर प्लस 17। चलो 18 के साथ में 17 ऐड करो, 0 प्लस 7 7, 8 प्लस 1 9, तो आपका आंसर कितना आया बच्चों, तो 97। आपका आंसर कितना आया बच्चों, तो 97 है। सिंपल, पहली प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉब्लम सभी को समझ में आया बच्चों। चलो अनदर प्रॉब्लम और लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। क्या है, 80 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 5। ठीक है, तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। ये एग्जांपल दिख रहा है, मैंने बताया ब्रैकेट के अंदर वही बात बोला। पहले मैंने क्या बोला, इनर मोस्ट ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करना। पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, तो पहले अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो करना, नहीं है तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करोगे यार। ऐसा मैं बोलता नहीं, बात समझ में आ रही। अब है नहीं तो क्या करेंगे यार, अब मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है ब्रैकेट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो करेंगे ना। तो चलो देखो इधर 80 डिवाइडेड बाय, देखते जाइए क्वेश्चन है ये, बताइए 15 प्लस 8 कितना होता है, 15 प्लस 8 कितना होता है, 23 माइनस 3। अब है ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिवीजन नहीं है ब्रैकेट के अंदर, तो वही तो करना पड़ेगा ना। फिर क्या है बच्चों, प्लस 5। चलो 80 डिवाइडेड बाय, बोलिए 23 में से 3 गए, आपको पता है 20 मिला, प्लस 5 जैसे क्या वैसे। अब डिवीजन आया तो चलो डिवीजन करो। 80 को डिवाइड मारे 20 से, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 से 8, तो आपका आंसर कितना आया बच्चों। या फिर अगर ऐसा भी करोगे, अगर आपको ऐसा नहीं समझ रहा है, तो 80 को डिवाइड मारे 20 से, 24 से 80 होता है, 0 0, आपका आंसर कितना मिला 4, और ये 5, तो बोलो 4 प्लस 5 कितना बना बच्चों, 9। सिंपल क्वेश्चन है ना, ब्रैकेट के अंदर ना मल्टीप्लिकेशन है ना डिवीजन है, तो क्या बच्चों आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन वही करूंगा, फिर जो आता है वही करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ऐसे आपके प्रॉब्लम थे। और एक आधा एग्जांपल लेता हूँ बड़ा वाला, थोड़ा सा है ना, समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर हो रहा है बच्चों। चलो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, है ना, और सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। एक आधा एग्जांपल लेता हूँ मैं, क्या है एग्जांपल आपके हाथ में, 2 टाइम्स ऑफ, एग्जांपल थोड़ा अच्छा है, 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर बोला है ब्रैकेट ऐसा नहीं है, ऐसा है 25, फिर ब्रैकेट के अंदर है 25, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बच्चों 113, क्या है 113 माइनस 9, ये ब्रैकेट हो गया, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13, ये एक ब्रैकेट हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा ब्रैकेट है बच्चों, बात सभी को समझ में आ रही है। चलो अब वो बहुत बड़ा ब्रैकेट है ना, बहुत बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है आपको, तो शायद समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है। क्या बोला कि यार सर बहुत बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, चलो जैसा जैसा होता है आपको पता है, वही बात बोला मैंने, पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना, सबसे पहला छोटा ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। चलो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 25 एज इट इज। चलो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलो करते, अबे सॉरी, अब मुझे बताओ, क्या अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो करूंगा, नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करूंगा, और इनर मोस्ट वैल्यू को पहले सॉल्व करूंगा ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू। तो चलिए बच्चों, क्या 113 में से, बोलो 113 में से 9 गया, 3 में से 9 जाता है क्या, नहीं जाता सर, 13 में से 9 गया, बचा 4। ठीक है, साइड वाले से क्या लिया 0 0 मतलब 10। अब इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों कि 113 में से अगर मैं 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 3 में से 9 जाता है क्या, नहीं जाता, 3 को लिए 13 में से 9 गया, बचा कितना 4, साइड बाय स्क्वायर लिया 0 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 ही बचेगा बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ठीक है, और मुझे बताइए, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब बताइए बेटा मुझे कि 113 में से अगर 9 चले गया, तो आपके हाथ में कितना लगा बचा आंसर 104, क्योंकि इसमें से साइड वाले से तो कैरी नहीं लिया ना, बात सभी को समझ में आ रही, साइड वाले से तो कैरी नहीं लिया ना, तो आपका आंसर कितना मिलेगा बच्चों 104। अरे सिंपल सा लॉजिक है, 13 में से 9 गया, बचा कितना 4 ही तो बचेगा ना, क्लियर होता है ना, और 0 ही तो बचेगा ना, समझ में आ रहा है। 113 में से 9 गया तो 104 ही तो बचेगा ना,
104 प्लस, अब यहाँ पे बोला है पहले क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, आप सभी को समझ में आ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, देखो अब ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आप सभी लोगों को ध्यान देने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पे क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2, सर यहाँ पे क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने प्रोसीजर किया पहले मल्टीप्लिकेशन की, तो सभी लोग तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। 2 13 26 होता है और 26, और मुझे बताइए अगर मैंने ऐसा लिखा, सपोज ऐसा लिखा 4 डिवाइडेड बाई 26, अब मुझे बताइए 4 को हम 26 से डिवाइड मारते हैं क्या, और 26 के टेबल में 4 आता है क्या, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देंगे बच्चों, डिवीजन को। चलो 4 को 2 से डिवाइड मारेंगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और मल्टीप्लाई में 13। ये ब्रैकेट समझा बेटा सभी लोगों को। चलिए आगे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। 2 जैसे का वैसा, 25 जैसे का वैसा, बोलिए 104, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 करो। 13 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, आपका आंसर कितना मिलेगा बच्चों 26। चलो 104 के साथ में 26 को ऐड करो, एडिशन आता है सभी लोगों को। चलिए बच्चों ऐड करिए, तो 104 के साथ में 26 को ऐड करते हैं सर, 4 + 6 बना 10, कैरी 1, 1 + 2 3, आपका आंसर कितना आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 130। चलो इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसका 25 का बेटा, किसके साथ में 130 के साथ में। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ में, 5 0 0, 5 3 15, कैरी करेंगे 1, 5 1 जो 5, 5 + 1 6 0, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 5 6 6 2 12, आपका आंसर कितना मिला बच्चों 3250। कितना मिला बच्चों 3250। अब किसके साथ में मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, 2 के साथ में। किसके साथ में बच्चों, 2 के साथ में। चलो करते हैं, तो 3250 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 0 0, 2 5 10, कैरी करेंगे 1, 2 2 4, 4 + 1 बना कितना बच्चों 5, 2 3 6, योर विल बी आंसर इज 6500। देखो प्रियोरिटी बच्चों जहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन होता है, ठीक है, लेकिन जैसा लगता है वैसा ही आपको सॉल्व करने की कोशिश करिए बच्चों। बात सभी को समझ में आ रही है। ऐसे आपके क्या थे बच्चों क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जहाँ पे प्रियोरिटी पर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करना। अब जहाँ पे मुझे बताओ बच्चों, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है वहाँ तो कुछ डिवीजन ही करना पड़ेगा ना, और जहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ तक बात सभी को समझ। और एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए, ठीक। चलो सभी लोग तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, और एक आधा एग्जाम्पल ले ले तो आपको तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो और एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, क्या जो आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है आपके पास एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल नंबर 4 बोला है कि ब्रैकेट के अंदर 220 - 140 प्लस 10 × 9 ± 2 × 5 ब्रैकेट के अंदर -100। ये दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन आप सभी लोगों को। चलो है सिंपल बहुत, ठीक है। क्या बोलता है ब्रैकेट के अंदर, इनरमोस्ट ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना, ब्रैकेट को सॉल्व करना, ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल। अब यहाँ पे मुझे पूछा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है क्या, नहीं है सर। डिवीजन है क्या, नहीं है सर। एडिशन है क्या, है सर। एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन किया। अब यहाँ पे आइए ब्रैकेट के अंदर, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहले मल्टीप्लिकेशन करूंगा। इसका भी मल्टीप्लिकेशन बस पहले मल्टीप्लिकेशन ही करूंगा। वहाँ डिवीजन है तो जैसा जैसा दिखता है वैसा ही तो करूंगा ना, ठीक है। तो चलिए बच्चों बहुत सिंपल है। 220 में से 140 को सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 4 नहीं जाता, 12 में से 4 गया 8, साइड वाले से कैरी ले 1 - 1 0, आपका आंसर कितना मिला बच्चों 80, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही है। आपका आंसर क्या मिला बच्चों 80 है ना, ये क्वेश्चन है। यहाँ फिर आगे बाद में क्या है, आपके हाथ में क्या लगा बच्चों, आपके हाथ में क्या लगा प्लस, ठीक है। 10 × 9 क्या बना 90, प्लस इंटू माइनस, -2 5 जो बना कितना बच्चों 10, ब्रैकेट में क्या है -100। चलिए आगे जाते जाइए 80। चलो बताओ 90 में से 10 गया, बचा कितना बच्चों 80। सिंपल सा तो क्वेश्चन है, कितना मिला 80, माइनस में क्या है 100, बोलो 80 + 80 कितना मिला 160 मिला सर हमें। 80 + 80 कितना मिला सर 160। चलो 100 में से माइनस करो, 160 को 100 में से माइनस करो बच्चों, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 1 गया 0, योर विल बी आंसर 60। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, पहले ब्रैकेट के अंदर का मैंने सॉल्व किया। मुझे दिखा वहाँ रिवीजन, तो मैंने सब्ट्रैक्शन दिखा, तो बच्चों वहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन किया। 220 में से अगर 140 गया तो मेरे हाथ में आंसर क्या लेगा 80। अब मल्टीप्लिकेशन में गया, सेकंड ब्रैकेट में 10 9 90 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 5 10, 90 में से 10 गया, बचा कितना बच्चों 80। ये 80 + 80 कितना बना 160, साइड में क्या है -100, 1 ठीक है। तो 160 में से 100 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपका आंसर कितना आया बच्चों 60, ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन थे बच्चों, बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है।
और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों, कॉन्सेप्ट टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद का आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है, 3/5 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, डिवाइडेड बाय 6/4। क्या है बच्चों, डिवाइडेड बाय 6/4। चलो ठीक है, आपको दिख रहा है ये कैसे नंबर बच्चों, रैशनल नंबर जिसमें एडिशन हुआ है, डिवीजन हुआ है। लेकिन आपको तो सड़े से अच्छे से क्लियर है, आपको इतने अच्छे से क्लियर है क्योंकि मैंने पहले बताया जहाँ पे होता है वहाँ करने की कोशिश करना। पहली प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को, तो मैं पहली प्रायोरिटी किसको दूंगा बच्चों, डिवीजन को दूंगा। चलो पहले इसको सॉल्व करता हूँ। ये 3/5 जैसे का वैसा प्लस 3/8 है, आपको पता है जो सबसे, ये 6/4 ऐसा लिखते जो सबसे नीचे रहता जाता है ऊपर। ये कैसा बन जाएगा बच्चों आपके हाथ में, 4/6 ऐसा बन जाएगा। मैंने बताया था आपको ऐसे प्रॉब्लम, ठीक है। चलो 3/5 जैसे का वैसा प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अगर आपको ऐसा भी नहीं समझता, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। अगर आपको ऐसा भी नहीं आता है ना, तो मैंने बताया था क्या, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मैंने पढ़ाया। ठीक, चलो 3 × 4 क्या आया, 8 × 6। ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे बच्चों। 3/5 जैसे का वैसा, 3 4 से कितना बना है 12, 8 6 से कितना आया 48, और 12 और 48 किसके टेबल में आते हैं, 12 के टेबल में आते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 4 48 होता है बच्चों। तो 12 1 जा 12, 12 4 जा 48 होता है। तो आपके हाथ में क्या लगा, 3/5 प्लस 1/4। इसके बाद का आपको बहुत अच्छे से आता है, रैशनल नंबर का एडिशन बच्चों बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसा था कंसेप्ट बच्चों, क्या इतने बड़े ब्रैकेट को हम इतना छोटा करके हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसा हमारा टॉप चैप्टर था बच्चों, जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया बच्चों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, डेसिमल फॉर्म, उनके बीच के नंबर, और ऐसा ही बॉड मास। तो बच्चों आप आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर अच्छी खुशखबर है कि ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ, जो भी टॉपिक रहेगा बच्चों अगले क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।